हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। मींस प्लांट्स के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीव्स मेक्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो लीव्स होती हैं वो किस प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करती हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और उनका जो फूड होता है वो किस फॉर्म के अंदर होता है, ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज द प्लांट हार्मोन्स आर मेड इन द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। ठीक है, साथ साथ में क्या होता है, अपने फूड प्रिपेयर करने के साथ साथ में प्लांट जो होते हैं हार्मोन्स भी प्रिपेयर करते हैं। और ये जो हार्मोन्स प्रिपेयर होते हैं वो कहाँ पर प्रिपेयर होते हैं, प्लांट की टिप्स में, रूट की या फिर शूट की टिप्स में ही प्रिपेयर होंगे। फूड मेड इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट थ्रू द काइंड ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड फ्लोएम। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो फूड हमारे प्लांट ने बनाया, मतलब प्लांट की कहाँ पर बनाया, लीव्स के अंदर बनता है हमेशा फूड। अब ये जो फूड बना है लीव्स के अंदर, अब इसको पूरे प्लांट के अंदर क्या होना है, ट्रांसपोर्ट होना है, जिसकी वजह से प्लांट जो है एनर्जी ले पाए और ताकि वो ज़्यादा से अच्छे से अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए। तो ये जो फूड होता है इसको क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होना होता है। और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी हेल्प से होता है, एक ट्यूब्स होती हैं उनकी हेल्प से होता है। और उन ट्यूब्स का नेम क्या होता है, फ्लोएम होता है। ठीक है, ये जो फ्लोएम होती हैं यही हेल्प करती हैं प्लांट के फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने में यही हेल्प करती हैं, यही वाली ट्यूब्स हेल्प करती हैं प्लांट को फूड ट्रांसपोर्ट करने में। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का लीव से बाकी के अदर जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, उसमें जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड, इसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अब ये जो फ्लोएम होते हैं वो किस चीज़ से मिलके बने हुए होते हैं, सीव ट्यूब से मिलके बने हुए होते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो हमारा जाइलम होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैशीट से मिलके बना होता है। ठीक वैसे ही फ्लोएम जो होता है हमारे सीव ट्यूब से मिलके बना हुआ होता है। मीन्स जब बहुत ढेर सारी सीव ट्यूब्स मिलेंगी आपस में तो वो क्या बनाएंगे, एक फ्लोएम बना लेंगे, एक ट्यूब बना लेंगे। ठीक है, द एंड वॉल्स ऑफ द फ्लोएम, द एंड वॉल्स ऑफ सेल्स इन द फ्लोएम फॉर्म द सीव प्लेट्स विच हैव होल्स इन दैम। ठीक है, यहाँ पे जो हो रही है अब सीव ट्यूब्स के बारे में बात हो रही है। जो सीव ट्यूब के जो एंड वॉल्स होते हैं वहाँ पे जो होते हैं होल्स होते हैं, वहाँ पे जो होते हैं कट लगे होते हैं, और उन कट्स के अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सीव प्लेट्स बोलते हैं। यहाँ पे जो ये बात हो रही है किसके बारे में हो रही है, सीव ट्यूब्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। इस डायग्राम को देखिए, ये हमारा डायग्राम है फ्लोएम का। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम मेड ऑफ सीव ट्यूब्स। मीन्स फ्लोएम जो होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, सीव ट्यूब से मिलके ही बना होता है। और यहाँ पे हमें जो डायग्राम देखना है वो सीव ट्यूब का ही डायग्राम देखना है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, सेल वॉल। ये जो है सेल वॉल है, ये जो है पूरा एक सीव ट्यूब है, ये सीव ट्यूब है। और इसके बारे में हमने पढ़ना है सेल वॉल क्या है, कंटेनिंग सेलुलस बट नो लिग्निन। ठीक है, जो ये सेल वॉल होती है इसकी सीव ट्यूब की, उनके पास सेलुलोज की मिलके बनी हुई होती है, पर लेकिन उनके पास लिग्निन नहीं होता है। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लिग्निन क्या होता है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है हमारे प्लांट को। तो यहाँ पे जो होते हैं इनकी सेल वॉल के पास लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सीव ट्यूब्स क्या होती हैं, कंटेनिंग साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस। सीव ट्यूब के पास में साइटोप्लाज्म तो होता है पर लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये जो है सीव प्लेट है जो फ्रॉम एंड वॉल्स। ये सीव प्लेट है जो हमने पढ़ी थी कि ये बनती है, इनके एंड वॉल्स होते हैं, यहाँ पे कट लगे हुए होते हैं, होल्स होते हैं इनके अंदर। तो ये हमने पढ़ी थी। और ये जो ये होल्स होते हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, सीव प्लेट बनाते हैं। ये क्या है, पूरा एक कंपेनियन सेल है। ये जो इसके साथ में जो होता है सीव ट्यूब के साथ में क्या होता है, ये कंपेनियन सेल होता है। ये क्या है, कंपेनियन सेल है। ये क्या करता है, कंटेन करता है डेंस साइटोप्लाज्म। इसके पास बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मीन्स घना साइटोप्लाज्म होता है। और साथ ही साथ इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ आया होगा। अब हम इसकी थ्योरी भी पढ़ते हैं। सीव ट्यूब्स आर लिविंग सेल्स विच कंटेनिंग साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस। ठीक है, सीव ट्यूब्स जो होती हैं लिविंग सेल्स होते हैं, पर लेकिन इनके पास साइटोप्लाज्म तो होता है लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता सीव ट्यूब के पास। सीव ट्यूब सेल्स डू नॉट हैव लिग्निन इन देयर वॉल्स। ये पहले ही पढ़ चुके हैं, इनकी सेल वॉल्स के पास लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता। ईच सीव ट्यूब सेल हैज़ अ कंपेनियन सेल नेक्स्ट टू इट, और नेक्स्ट टू इट मीन्स हर सीव ट्यूब के पास जो होता है कंपेनियन सेल भी होता है, उसके बिल्कुल बराबर में ही क्या होगा, उसका कंपेनियन सेल भी प्रेजेंट होगा। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। द कंपेनियन सेल हैज़ अ न्यूक्लियस एंड मैनी अदर ऑर्गेनल्स। मीन्स जो कंपेनियन सेल होता है उसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और साथ ही साथ बाकी अदर ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। ऑर्गेनल्स वो होते हैं बाकी अदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, ये सब जो आते हैं ऑर्गेनल्स की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो कंपेनियन सेल के पास क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है और साथ ही साथ बाकी अदर
ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फूड मेड इन द मेसोफिल सेल्स एंटर्स इनटू द सीव ट्यूब ऑफ द फ्लोएम एंड देन इट इज कैरीड टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बाय द नेटवर्क ऑफ फ्लोएम ट्यूब्स। ठीक है, अब ये जो फूड बना है मेसोफिल सेल्स में, मेसोफिल सेल्स कौन से होते हैं, जहाँ पर हमारा फूड प्रिपेयर होता है। मेसोफिल सेल्स को हम फोटोसिंथेटिक सेल्स भी बोलते हैं। सो अब ये जो फूड बना है मेसोफिल सेल्स में, कहाँ पर एंटर कर जाएगा, सीव ट्यूब्स के अंदर एंटर कर जाएगा। और सीव ट्यूब्स की क्या होती है, फ्लोएम ही क्या होता है, सीव ट्यूब से मिलकर बना होता है। सो फ्लोएम की सीव ट्यूब्स के अंदर ये फूड एंटर कर जाएगा और यहाँ से ही इन्हीं ट्यूब से ये फूड जो है बाकी सारे अदर पार्ट्स में भी ट्रांसपोर्ट होगा। Translocation is necessary because every part of a plant needs food for obtaining energy and मेंटेनिंग इट्स लाइफ। मीन्स ट्रांसलोकेशन जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि अगर ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो फूड ही नहीं मिल पाएगा प्लांट की पार्ट्स को। और जब फूड नहीं मिल पाएगा तो ना ही वो एनर्जी ले पाएगा और ना ही वो अपनी मेंटेन कर पाएगा लाइफ, क्योंकि सारे अच्छे से फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। सो द हार्मोन्स ऑल्सो कैरीड बाय द फ्लोएम ट्यूब्स। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है जो प्लांट जो फूड बनाता है वो फूड के साथ साथ वो हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। ये जो हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं ये भी किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं, फ्लोएम ट्यूब्स की हेल्प से ही ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड। जो ठीक है, वाटर जो मूवमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, अपवर्ड होता है, क्योंकि वाटर जो होता है रूट से बाकी सारे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होना है तो हमेशा क्या होगा, नीचे से ऊपर ही जाएगा वाटर। पर लेकिन मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स नीड्स। ठीक है, पर लेकिन फूड का जो मूवमेंट होना है वो क्या होता है, अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है, दोनों डायरेक्शंस में होता है, क्योंकि ये प्लांट की नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लांट की कौन से पार्ट को कितने फूड की ज़रूरत है और कब ज़रूरत है। तो ये डिपेंड करता है प्लांट की नीड के ऊपर। और फ्लोएम का जो फूड का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स भी समझ आएंगे और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।